मेरी बात सुन पहले। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपने अपने जिम्मेदार पद का निर्वहन नहीं किया? चंपत राय जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, विरोध नहीं किया? पूरे कांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कल जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, क्या लगता है आपको, ये एक महापाप था या नहीं था ये? अरे इस प्रकार का विचार करना कि भगवान श्री राम के चढ़ावे में से कुछ तो भी मैं ले लूं, ये सोचना भी महापाप है। ये क्रिया तो महापाप रहा ही रहा है। ठीक है, ये महापाप क्या खाली है जो 8 लोग जेल में बंद है इन्होंने किया है कि या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने भी किया है? कितने लोगों ने किया है, ये निर्णय करना एसआईटी का काम है। आपकी नजरों में चंपत राय दोषी हैं कि नहीं है? चंपत राय जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि वे इस आर्थिक लिप्तता में निर्दोष हैं। उनके स्वभावगत असावधानी के कारण ये सब हुआ है, लेकिन वो इसमें उनके अंतःकरण से अथवा आर्थिक किसी प्रकार के लेन देन में दोषी है, ऐसा मुझे आज भी नहीं लगता है। गलत नहीं थे तो आपने उनका इस्तीफा क्यों ले लिया है? उनको आप लोग जब निर्दोष बता रहे हैं तो इस्तीफा लेने की क्या दबाव में इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने? हमने इस्तीफा लिया नहीं है, इस्तीफा उन्होंने दिया है। 1 महीना क्यों लग गया आपको विचार करने में कि हमको उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए था? अरे भाई, मेरा आना ही यहाँ पर संभव नहीं था। मैं अपने कार्यक्रमों में था, मैं कोई यहाँ पर बैठा नहीं रहता हूँ। तो आपकी तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आपने ये बात खुद कही थी, मेरे पास तो चेकबुक नहीं थी, मेरे उसमें साइन नहीं होते थे और आप यहाँ पर रहते नहीं थे, तो यहाँ पे चला कौन रहा था? चंपत राय जी चला रहे थे, महासचिव के हाथ में था। अच्छा, साइन उन्हीं के हो जाते थे खाते? तो आप तो ट्रेजरार हैं, ट्रेजरार के साइन होते हैं ना? अब जो उन्होंने निश्चित किया वो हमने माना। मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं थी। तो आपने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, विरोध नहीं किया आपने? ऐसे है, हमारे निष्कलंक साथी जब इस प्रकार का कुछ करते हैं तो उसके विरोध में आवाज उठाने की बात सोचना भी गलत है। अच्छा, आपके पास शिकायत आई थी इन लोगों की? किस प्रकार की शिकायत? ये चोरी की, इस तरीके की कोई आपके पास शिकायत आई कि कभी ऐसा कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है? ऐसा मुझे कभी कोई शिकायत नहीं किया था। कोई शिकायत नहीं है। तो आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? जब आप ट्रेजरार होते हुए यहाँ पर रहते नहीं थे, आपने कहा कि चंपत राय सब देखते, तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। कल तो चर्चा हुई कि आपका इस्तीफे की भी मांग की गई थी। आप लोग कुछ भी मांग कर सकते हैं ना। आप लोगों को तो मांग कर रहे हैं कि चंपत राय को जेल भेजा जाए, वो नहीं होएगा। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है वो बाहर कर दिया जाए, नहीं होएगा। हम मीडिया की बात सर छोड़िए, आप नाराज मत होइएगा। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपने अपने जिम्मेदार पद का निर्वहन नहीं किया? इस पूरे कांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, जो कोष में जमा हुआ उसके आय व्यय का मैं जिम्मेदार हूं और उसके बारे में किसी प्रकार की आशंका किसी को भी नहीं है। घर किसका बना है? बड़ा बेशकीमती घर है और चर्चा ये हो रही है कि महाराज जी का घर है। जब वहाँ जाते हैं तो महाराज जी वहीं रहते हैं। कौन सा घर? पुणे में एक आलीशान बंगला बना हुआ है। ये टीवी के द्वारा कहा गया एक बड़ा सफेद झूठ है। वहाँ पर एक बड़ी वो बिल्डिंग है जिसमें अनेक फ्लैट हैं। उसमें एक फ्लैट में मैं रहता हूँ और 4 फ्लैट में हमारे ट्रस्ट का काम चलता है। मेरे नाम पर वहाँ पर एक ईंट भी नहीं है। मेरे एक स्वयं के पर्सनल अकाउंट के अलावा मेरे नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है। और सुनो, मेरी बात सुन पहले। मेरी बात सुन। इसलिए इस प्रकार का झूठ प्रचारित करना ये गलत काम था। अब मुझे भी दुख है कि उनमें टीवी वालों का दोष नहीं है, उनके स्थानिक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा है। लेकिन सोच समझ करके ये काम करने चाहिए। वाले भी आएंगे, हम उनसे करिएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों ने वहां पर सैनिट सिक्योरिटी सर्विसेज जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं, उनको आप लोगों ने वहां पर गणना करने के रख दिया। मतलब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, इतनी बड़ी चोरी हो गई। अयोध्या में 70% भक्त आज कम हो गए हैं ट्रस्ट की इस चोरी की वजह से। जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? कोई भक्त कम नहीं हुए हैं। और 12 दिन से यहीं पर हूँ, होटलों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, सिर्फ ट्रस्ट के चढ़ावा चोरों की वजह से। एक कलंक लग गया अयोध्या पे। सुनो, आपने कहा कि जो सामान्य लोग थे उनको नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति करने का काम एसबीआई ने किया है। उनसे पूछो कि आपने उनकी बिना इंटरव्यू लिए और जांच किए ये काम क्यों किया। ये क्या बदलाव अब आप ट्रस्ट में चाहते हैं होना चाहिए? अब गणना करने वालों में क्या बदलाव आप चाहते हैं सर? सबकी जांच होकर के, उनके इंटरव्यू लेकर के, उनका बैकग्राउंड देख करके उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ गोविंद देवगिरी जी मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।